गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सब? तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? एयर स्पा बालों में क्यों किया जाता है। तो आज की डेट हमारी है 26/6/25। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है? एयर स्पा बालों में क्यों किया जाता है। यहाँ से लिख दो, एयर स्पा क्या होता है। एयर स्पा क्या होता है? हेयर स्पा क्या होता है? हेयर स्पा से क्या क्या लाभ होते हैं? हेयर स्पा करने से बालों में क्या क्या लाभ होता है? एयर स्पा क्या होता है? एयर स्पा करने से बालों में क्या क्या लाभ होता है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर है एयर स्पा बालों का एक ट्रीटमेंट होता है और उसके करने से बालों में हमें काफी फायदा होता है। हेयर स्पा हेयर स्पा एक एयर ट्रीटमेंट होता है। हेयर स्पा एक एयर ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है एयर स्पा? एयर स्पा का क्या लाभ होता है? एयर स्पा करने से बालों में क्या क्या लाभ होता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन हमारा? एयर स्पा क्या होता है? एयर स्पा करने से बालों में क्या क्या लाभ होता है? तो आंसर क्या हमारा इसका? एयर स्पा एक एयर ट्रीटमेंट होता है। एयर ट्रीटमेंट कि बालों को फायदा हुए, बालों को नुकसान नहीं हुए। तो हमें एयर स्पा कैसे करना चाहिए? एयर स्पा आप घरेलू भी कर सकते हैं और एयर स्पा आप मार्केट से भी ले सकते हो। तो आज मैं आपको घरेलू बताती हूँ कि घर में आप एयर स्पा कैसे बना के कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले क्या लेनी है कि दही लेनी है। ठीक है, दही लेनी है। उसके बाद आपने क्या लेना है? एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल, दही भी सबके घर में होती है, एलोवेरा जेल भी तकरीबन सबके होता है, या घर में प्लांट भी होते हैं, उससे भी आप तोड़ के डायरेक्ट भी ले सकते हो। दही लेनी है आपने, एलोवेरा जेल लेना है। उसके बाद में क्या लेना है? विटामिन ई के कैप्सूल। ठीक है, विटामिन ई का कैप्सूल आपने लेना है। उसके बाद आपने क्या ऐड करना है उसके अंदर? सीरम, एयर सीरम। एयर सीरम भी तकरीबन आजकल सभी रखते हैं, तो एयर सीरम। उसके बाद आपने क्या ऐड करना है उसके अंदर? एयर सीरम आप उसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो पका हुआ केला जो होता है हमारे पास घर में तकरीबन मिल जाता है, वो भी पका हुआ केला, तो वो भी उसके अंदर आप उसको भी मिक्स कर सकते हो। आप हाथ से मला लो, या फिर आप मिक्सी में उसको पीस के उसको भी इसके साथ में ऐड कर सकते हो। तो मैं आज सभी चीजें आपको घर की बता रही हूँ कि हेयर स्पा आप घर में कैसे कर सकते हो। आपको बाहर का नहीं करवा सकते, आपके पास टाइम नहीं है बाहर करवाने का, तो ये सब चीजें आपके घर में मिल जाएंगी। आपके घर में दही भी होती है, एलोवेरा जेल भी होता है, और विटामिन ई के कैप्सूल भी होते हैं, और केला।
केला भी ऐड करना आपने। केला, और उसके बाद क्या करना है, चावल को आप या तो रात को भिगो दो चावल को। चावल का जो पानी होता है ऊपर का वो भी ले सकते हो, या आप चावल को बॉयल करके भी ले सकते हो। आप थोड़ा सा 1 मुट्ठी चावल डाल दो, उसके अंदर 1 डेढ़ गिलास पानी डालो। जब वो अच्छे से उबल जाएगा, पूरा पक जाएगा, तो उसको छान के उसका पानी भी ले सकते हो। तो क्या होता है, चावल का पानी। चावल का पानी भी ऐड कर सकते हो। तो कितनी चीजें मैंने आपको बता दी कि एयर स्पा के अंदर जो घरेलू एयर स्पा आप करोगे, घर के अंदर एयर स्पा करोगे आप, तो उसमें क्या क्या ऐड करना आपने। सबसे पहले आपने क्या है, दही, एलोवेरा जेल, विटामिन ई के कैप्सूल। उसके बाद में आपने केला लेना है पका हुआ। उसके बाद में आप चावल का पानी आपने लेना है। और एयर सीरम जो आती है, एयर सीरम अगर आपके पास है तो आप मिला सकते हो, वरना आपके पास अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। ये सब चीजें आपने ऐड करनी है उसके अंदर, एयर स्पा के अंदर। और अगर आपने पार्लर से करवाना है या पार्लर की जो मार्केट की चीजें अगर आपने करनी है, तो उसका भी आप कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो। आजकल काफी कंपनियों के एयर स्पा मार्केट में है, तो आप कोई भी ले सकते हो। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको घरेलू चीजों से करना बता रही हूँ कि आप घर में एयर स्पा कैसे करोगे और उसमें क्या क्या आप ऐड करोगे। तो ये सब चीजें आपने ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने क्या करना कि इसको अच्छे से फेंटना है, या तो आप सब चीजें डाल के मिक्सी में घुमा लो एक बार, अगर आपके पास मिक्सी है। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आपने क्या करना कि अपने बड़ा चम्मच होता है वो लेना, और उसको अच्छे से फेंटना आपने। अच्छे से उसको अच्छे से फेंट के पूरा पूरा एक जेली टाइप का हो जाएगा, वो जेली जैसे बन जाएगा, क्रीम जैसे क्रीम होती है ना लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में वो हो जाएगा। तो वो पूरा ये आप करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा पूरा जेल टाइप का। तो उससे आपने क्या की, एयर स्पा करना है। एयर स्पा कैसे करना कि आपने थोड़े थोड़े बाल आपने लेने, बहुत ज्यादा एक साथ नहीं करना, थोड़े थोड़े बाल आगे के लेना है, इतने इतने लेना आपने। और कैसे करना आपने, थोड़ा सा लेना उसको जेल को, और आपने ऐसे ऐसे करके उसमें मसाज करनी है। ठीक है, तो मसाज आपने कितनी करनी है, पूरे बालों में बाल लेना आपने, पूरे लेंथ तक बालों में मसाज करनी है। अब मेरे सिर में भी पूरे लेंथ तक आपने एक बार पूरी मसाज होगी। फिर आपने जो सिर है अंदर की, जो अपनी जो चमड़ी होती है अंदर की, इसमें भी आपने मसाज करनी पूरे उंगली के पोरों से। पूरे उंगली के पोरों आपने लेना है ये चीज, और आपने ऐसे 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 ये पूरे ऐसे ऐसे करके उंगली के पोरों से पूरे, क्योंकि स्किन के अंदर जाएगा, जड़ों तक जाएगा, तब भी ज्यादा फायदा होगा ना। तो एयर स्पा से अपना क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या बताया था मैंने अभी कि एयर स्पा एक ट्रीटमेंट होता है। तो ये जब सब चीजें तो मैंने बता दी कि इसमें क्या क्या आपने ऐड करना, लेकिन ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट होता है कि ये सब चीजें बालों को झड़ने से रोकेंगी, बाल आपके दो मुंह हो गए उनको भी रोकेंगी। और बाल आप अगर आपके सिर में जैसे डैंड्रफ हो जाता है ज्यादा, तो उसको भी आप ये सब चीजें वहीं पर रोक देंगी। और बाल जैसे बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, दो मुंह हो जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं बीच में से, तो जो भी प्रॉब्लम आपके बालों की है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम इस चीजों से ठीक हो जाएंगी। अगर आप इसकी मसाज करोगे अच्छे से, तो सब प्रॉब्लम आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाएगी। तो मसाज करने का तरीका मैंने बताया कि पूरे बालों की लेंथ तक आपने मसाज करनी है। थोड़े थोड़े बाल लेने आपने, स्टेप बाय स्टेप उठाने हैं, और उनकी जड़ों से जड़ से लेके और पूरी लेंथ तक आपने मसाज करनी है। पूरे बालों में, जब पूरे सिर में अगर आपकी मसाज होगी, उसके बाद में आपने कितनी देर छोड़ना है इसको, आधे घंटे तक बालों में लगे रहने देना है। बालों के अंदर ही छोड़ना है, आधे घंटे तक आप बालों के अंदर ही छोड़ दो उसको। उसके बाद में आपने क्या करना, आधे घंटे के बाद में आपने शैम्पू नहीं करना, सिंपल पानी से धोना है सिर को। कोई भी शैम्पू आपने नहीं करना, सिंपल पानी से आपने धो के, और उसके अंदर अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि स्ट्रेट भी करवा सकते हो। अगर आपने बालों को ट्रीटमेंट के लिए अगर आपने करवाया है, तो आपने कोई स्ट्रेटनर यूज नहीं करना, या कोई भी मशीन वगैरह कोई यूज नहीं करनी, ड्रायर भी यूज नहीं करना आपने, और कोई भी आपने स्ट्रेटनर मशीन वगैरह कुछ यूज नहीं करनी। अगर आपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए सब चीज करवाया है, अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है उसके लिए करवाया है, या कहीं शादी में जाना है उसके लिए आपने हेयर स्पा करवाया है, तो उसके बाद आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। उसके बाद आप कर सकते हो, जैसे ड्रायर भी कर सकते हो, और स्ट्रेटनर भी से भी स्ट्रेट भी बाल कर सकते हो। वो आपका हो गया कि एक पार्टी वगैरह के लिए। लेकिन अगर आपने बाल झड़ने रोकने हैं, आपके बाल दो मुंह रोकने हैं, आपने डैंड्रफ बंद करना है, उसके लिए सिर्फ आपने क्या करना कि सिंपल पानी से सिर को आपने धोना है। उसके बाद में आपने कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल आप वॉश करो, सिंपल सुखाओ।
और जब भी आप कंघी करते हो बालों में, तो एक चीज का आपने ध्यान रखना कि जब भी आप बालों में कंघी करते हो तो बहुत ज्यादा गिले बालों में आपने कंघी नहीं करनी है। जब बाल हल्के हल्के रह जाते हैं बहुत ज्यादा, जैसे अभी हमारे बाल रह गए कि थोड़े थोड़े हमारे बाल गिल्ले हैं, बहुत ज्यादा गिल्ले नहीं है, हल्के हल्के बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, तो उसके बाद अगर आप कंघी करोगे तो आपके बाल दोमुए भी नहीं होंगे, आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छे आपके बालों की ग्रोथ हो जाएगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना स्पेशली कि आपके बाल झड़ते क्यों हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे बहुत ज्यादा गिल्ले बालों में हम कंघी कर लेते हैं, तो नहीं, क्योंकि काफी देर तक आधा घंटे तक हमने ये पूरी चीजें उसके अंदर छोड़ दी हैं, तो उनकी क्या होता है कि जो जड़ें होती है वो कमजोर हो जाती हैं, तो उसको हमने कम से कम 1 घंटे तक रेस्ट देना, बालों में कंघी नहीं करनी। जब बाल ये लगे कि अपना आप से सूख रहे हैं बाल और बिल्कुल हल्के हल्के गिल्ले रह गए, तभी आपने कंघी करनी है, उससे पहले आपने बालों में कंघी नहीं करनी, क्योंकि जड़ें कमजोर हो जाती है। इतनी देर तक हमने मसाज करी उनके ऊपर, फिर ये सब चीज लगा के छोड़ दिए हैं, तो क्या होता है कि वो चीज मुलायम हो जाती है वहां से, और मुलायम होने की वजह से वो जल्दी निकलने लग जाएंगे बाल। तो ये सब चीज लगा के आपने कम से कम सिर धोने के बाद आधा पौना घंटे के बाद आपने कंघी करनी है, उससे पहले आपने कंघी नहीं करनी। बस सिर्फ हाथ से आप बालों को हिलाओ, झाड़ो अच्छे से बालों को और छोड़ दो, बाल आपके इतने अच्छे हो जाएंगे कंघी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो एयर स्पा एक ट्रीटमेंट होता है, एयर स्पा से ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं, बाल झड़ने बंद हो जाती है, ये सब चीजें एयर स्पा से हो जाती है। तो एयर स्पा एक ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, ये मैंने हेडलाइन कर दिया इसको कि एयर स्पा एक ट्रीटमेंट होता है, ये बालों को झड़ने से रोकेगा, दोमुहे बाल रोकेगा, डैंड्रफ रोकेगा बालों का, जो भी बालों की आपकी समस्या है पूरी समस्या को ये ठीक करेगा। घरेलू नुस्खा है ये, घरेलू चीजों से आप इसको बना सकते हो। अगर आप मार्केट से लेना चाहो तो मार्केट में भी एयर स्पा की क्रीमें बहुत आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ मैंने घर की चीजें आपको बताई कि आप घर में एयर स्पा कैसे कर सकते हो। और उससे पहले आपने जैसे उसके बाद आपने शैम्पू नहीं करना, एयर स्पा करने के बाद आपने शैम्पू नहीं करना, एयर स्पा करने से पहले आपने शैम्पू करना है। अच्छे से आपके सिर में कोई ऑयल नहीं होना चाहिए, अच्छे से कोई तेल, मतलब कोई भी जब आपने तेल पहले अगर लगाया है तो नहीं होना चाहिए। अच्छे से आपने शैम्पू करके, और बहुत ज्यादा गिले बालों में नहीं, बहुत ज्यादा सूखे बालों में नहीं, एयर स्पा को शुरू कर देना है। जब आपको लगे कि बाल मेरे थोड़े थोड़े गिले हैं तो उसके बाद आपने बालों को एयर स्पा करना शुरू कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा सूखे बालों में एयर स्पा करेंगे तो हमें बालों को गिला करना पड़ता है। एयर स्प्रे से हम बालों को पहले गिल्ला करेंगे फिर ही हम एयर स्पा शुरू करते हैं। तो आप जब सिर में धो रहे हो अपना घर में ही, तो आप क्यों ही एयर स्प्रे दोबारा से करो। तो जब थोड़े थोड़े बाल आपके गिल्ले रह गए तभी आप एयर स्पा शुरू कर दो। तो इससे क्या कि बालों की पूरी समस्या आपकी ठीक हो जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही आपका हेयर स्पा हो जाएगा, कोई चीज आपको खरीदने नहीं पड़ेगी, और बहुत कम पैसे में, बहुत ज्यादा आपके पैसे नहीं लगने कि मैंने इतनी चीजें खरीदने के लिए मैं मार्केट से ये सामान लेके आऊंगी कि मेरे इतने पैसे लगे। बिल्कुल नू समझ लो कि आपके 10 रुपए या 15 रुपए में आपका पूरा का पूरा हेयर स्पा तैयार। तो हेयर स्पा एक ट्रीटमेंट ही होता है, सब चीजें आप उसके अंदर मिलाओ, सब चीजें को एयर स्पा करो। और एयर स्पा क्या होता है, जैसे हम फेस की मसाज करते हैं, फेस हमारा डल हो जाता है, हम फेस की मसाज करते हैं, ऐसे ही एयर स्पा भी एक मसाज है, एक थेरेपी है वो भी। जैसे फेस की हम थेरेपी लेते हैं, एयर स्पा भी एक थेरेपी है कि हम अपने बालों में अच्छे से उसको कर सके, हमारे बालों की भी देखभाल हो जाए। ऐसे पूरी बॉडी के नाम अलग अलग होते हैं, बाकी पूरी बॉडी की एक थेरेपी होती है, पूरी बॉडी की मसाज होती है, बस उनका सबका नाम अलग होता है। हेयर का अलग हो गया, फेस का अलग हो गया, हम हाथ पैरों का करवाते हैं उसका मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया, पूरी बॉडी की हम करवाएंगे तो पूरी बॉडी मसाज होगी। तो ऐसे ही हमारा नाम सबका अलग होता है, बाकी क्या होता है कि सबकी मसाज होती है। तो अब इस चीज का आपने ध्यान रखना कि एयर स्पा एक ट्रीटमेंट होता है बस, ठीक है। अगर आपने घर में ही करना है तो ये सब चीजें आप ऐड कर लो, घर में बना सकते हो। घर की और चीजों के लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक साथ सारी चीजें बताऊंगी तो पूरी की पूरी चीजें हमारी मिक्स हो जाती है, इतनी चीजें भी याद नहीं रहेंगी। तो वो दोबारा अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि और दोबारा और चीजें आप क्या ले सकते हो। तो मार्केट से भी आप बना सकते हो एयर स्पा की क्रीम, और आप घर से भी एयर स्पा की क्रीम आप बना सकते हो। तो ये वीडियो मेरी चैनल पे अपलोड होगी, चैनल का नाम है स्वाति ब्यूटी एंड फैशन। तो सभी ने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है। बाकी और वीडियो भी मैंने काफी अपलोड कर रखी है, हेयर के बारे में, फेस के बारे में, ब्यूटी टिप्स भी मैंने काफी डाल रखे हैं उसके अंदर। तो पूरे चैनल पर आप विजिट करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। तो ऐसी ऐसी वीडियो डालने के लिए मैं आपको डेली मिलती रहूंगी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट करके भी पूछना, अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। तो ये थी आज की हमारी एयर स्पा की